Continuing with section 91, power to take bond or bail bond for appearance. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is about to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute. कहते कि वो बंदा जिसकी अरेस्ट के लिए या अपीयरेंस के लिए एक जज जिसके पास पावर है उसको समन या वारंट भेजने की, वो खड़ा है कोर्ट में उसी की कोर्ट में प्रेजेंट है, मे रिक्वायर, तो वो रिक्वायर कर सकता है कि चल बॉन्ड फिल कर, बेल बॉन्ड भर, ताकि टू एंश्योर हिज अपीयरेंस इन कोर्ट और एनी अदर कोर्ट फॉर टू विच द केस में बी ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल. दो कंडीशंस जरूरी हैं. एक तो मस्ट बी प्रेजेंट इन कोर्ट एंड ही मस्ट बी अ फ्री एजेंट, यानी कि ही मस्ट बी अक्यूज्ड हिमसेल्फ. सेक्शन 92, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस. अगर ब्रीच ही कर दिया बॉन्ड या बेल बॉन्ड का, तो या तो इशू कर सकती है वारंट कि उस बंदे को लाओ, या फिर इस सेक्शन का पार्ट नहीं है वैसे बता रहा हूं, कैंसिल कर सकती है बेल. ठीक है, तो द कोर्ट में इशू अ वारंट डायरेक्टिंग दैट पर्सन, सच पर्सन मस्ट बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम. सेक्शन 93, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट. कहता है कि इस चैप्टर की प्रोविजंस जो रिलेट करते हैं, प्रोविजंस जो रिलेट करती है समन्स और वारंट से रिगार्डिंग द इशू सर्विस एग्जीक्यूशन, वो अप्लाई होगी हर समन और हर वारंट ऑफ अरेस्ट पे इशूड अंडर दिस होल संहिता. चैप्टर 7, प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, की चीज को प्रोड्यूस करना है तो उसका प्रोसेस कैसे परसू होगा. सब चैप्टर ए, समन्स टू प्रोड्यूस, समन्स का बताएगा. सेक्शन 94, कहता है कि इसमें जो पर्सन की बात की है वो अक्यूज्ड ऑन ट्रायल की बात नहीं करेगी. Summons to produce a document or other thing. Whenever any court or any officer in charge of police station considers that the production of any document, electronic communication or including communication devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under the Sanhita. क्या तो for the purposes of what? पहले तो दो, या तो कोर्ट या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन जरूरी है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिवाइसेस which is likely to contain digital evidence, other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial. accused की नहीं बात कर रहा, accused से आप नहीं कर सकते ये चीजें बरामद, मतलब बरामद खैर कर सकते हो बट उसका फोन से ही एविडेंस निकाल के उसके खिलाफ नहीं कर सकते. मतलब इसके ऊपर काफी फंडामेंटल राइट तो है ही है, चलो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का, कि वो बंदे का सेल्फ इंक्रिमिनेशन राइट हर्ट होता है, इस वजह से इसमें एनी पर्सन की बात करी गई है अपार्ट फ्रॉम अक्यूज्ड ऑन ट्रायल. इसके ऊपर बाद में आता हूं मैं, तो पहले ये सुन लो, बेयर सुन लो कि इन्वेस्टिगेशन में हो, चाहे इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, अदर प्रोसीडिंग हो, कुछ भी हो, बीएनएसएस के तहत बाय और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, कोर्ट में इशू समन, कोर्ट समन इशू कर सकते हैं उस बंदे को कि यार सो सो चीजें प्रोड्यूस करो, आइदर फिजिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसके पोजेशन में ये चीजें हैं, और तब प्रोड्यूस करना है जब उस बंदे ने कहा है, कोर्ट ने या पुलिस ऑफिसर. सब सेक्शन 2, any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same. तो उसको पर्सनली प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो किसी के जरूर भिजवा भी सकता है. और इस सेक्शन के तहत जो अथॉरिटी कहती है कि फर्दर सेक्शन 94 और 95 में जो बंदा प्रोड्यूस करने आया डॉक्यूमेंट वो विटनेस नहीं होता, कोर्ट उसका एग्जामिन नहीं कर सकता, वही थोड़ा दे रहा हो, प्रोड्यूस करके चला गया. सब सेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 129 130 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बैकअप एविडेंस एक्ट. वो क्या कहता है, 129 कहता है कि एविडेंस हैज टू बी फेयर ऑफ स्टेट, 130 कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन. बीएसए इतनी तगड़ी ग्रिप में होना चाहिए आपका कि जब आप बुक को पढ़ो ना, ये लिखा है कि हाँ 129 सेक्शन ऑफ बीएसए, आपको याद आ जाना चाहिए कि एविडेंस हैज टू बी फेयर ऑफ स्टेट. 130 क्या कहता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन. जैसे आईपीसी के देख के याद आ जाते हैं, या कह लो बीएनएस के देख के याद आ जाने चाहिए, इतनी ग्रिप होनी चाहिए. Nothing in this section shall be deemed to apply to लेटर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पोस्ट कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट, पार्सल, थिंकिंग कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, इन चीजों पे नहीं अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि उसका अलग से गाइडलाइन है. क्या गाइडलाइन है वो आगे हम पढ़ेंगे. सेक्शन 91 में अक्यूज्ड नहीं काउंटिंग में आता, सॉरी सेक्शन 91 नहीं, सेक्शन 94 बीएनएसएस का, उसमें अक्यूज नहीं आता गिनती में, क्योंकि व्हेन सर्च वारंट में भी इशूड अलग से सेक्शन है जिसमें अक्यूज को काउंट कर लिया जा सकता है, सब्जेक्ट टू राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. खैर 95
Procedure as to letters. If any document, parcel, or thing in custody or of a postal authority is in the opinion of DM, CGM, Session, High Court. चार लोग, चार बड़े बड़े ऑफिसर्स, DM, CGM, Session, High Court. चार बड़े बड़े लोग वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ, इनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट, पार्सल या चीज पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी से, तो इन चार लोगों के पास पावर है कि पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करें कि टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल थिंग इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, अब क्या होगा जब इनके अलावा, चार लोगों के अलावा, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीपी या डीएसपी, डिप्टी एसपी, डिस्ट्रिक्ट एसपी को दिल करे लेने को, तो दिल करे या उनका ओपिनियन, सॉरी कहने का मतलब, ही मे रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू कॉज द सर्च टू बी मेड, वो भी चाहे तो कर सकते हैं, डिटेन सच डॉक्यूमेंट पार्सल सो पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ डीएम, सीजीएम और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। उनके पास भी पावर है, लेकिन पेंडिंग टू फर्दर ऑर्डर वो कर सकते हैं, लेकिन पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ, मतलब उनसे ऑर्डर लेके ही वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसमें इस सेक्शन में वो ऑर्डर कर रहा है अथॉरिटी को कि सर्च आप कर सकते हो, और अगले सेक्शन में वो बता रहा है कि सेक्शन 96 में कैसे सर्च वारंट इशू करने की पावर किसके पास है। प्रोसीजर एज टू लेटर्स और पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करने की पावर तो बता दी, ये टिक लगाए हैं क्योंकि एमसीक्यू आएगा। सब चैप्टर 20 सर्च वारंट्स 96। Well, search warrant may be issued where any court has a reason to believe that a person to whom a summons order under section 94 or a requisition under subsection 1 of section 95 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition। तो ये कोर्ट को लगता है कि बंदा जिसको समन भेजे, समन्स का ऑर्डर किया सेक्शन 94 में, या requisition अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 95 हैज बीन और माइट बी एड्रेस्ड, वो नहीं करेगा प्रोड्यूस उस चीज को, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो। हैज रीजन टू बिलीव such a document or thing is not known to the court to be in the possession of any person। such document or thing is not known to the court to be in the possession, या फिर कोर्ट को नहीं पता किसी बंदे के पोजेशन में, तो सर्च वारंट को इशू कर सकते हो कि सर्च करके हो। The court considers that for the purposes of inquiry, trial or other proceeding under this section will be served by general, कहते कि पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा अगर जनरल सर्च या इंस्पेक्शन की जाए तो इट मे इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith। तो जिसको डायरेक्ट किया गया वो सर्च करे उसी तरीके। कोर्ट में if it thinks किसी जगह का वारंट इशू किया है तो द टू विच ओनली द सर्च एंड इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड, द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच अ वारंट शैल देन, कहता कि अगर एक एरिया का है ना यहाँ पे सर्च करनी है तो वही एरिया सर्च करेगा जो स्पेसिफाई की है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज मैजिस्ट्रेट अदर देन डीएम और सीजीएम टू ग्रांट वारंट ऑफ सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट पास अदर। ठीक है, सर्च वारंट, डॉक्यूमेंट पास अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी। सर्च वारंट इशू करने की पावर किसके पास है? डीएम और सीजीएम के पास ही। विच इज इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, सिर्फ डीएम या सीजीएम के पास पावर है। ऊपर चार लोगों के पास पावर थी समन इशू करने की, इधर वारंट इशू करने की पावर है दो लोगों के पास। पोस्टल अथॉरिटी को दो लोग कर सकते हैं सर्च वारंट इशू, सर्च समन्स इशू कर सकते हैं कि प्रोड्यूस करो, सॉरी सर्च समन्स नहीं, सॉरी समन्स इशू कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को चार बड़ी बड़ी अथॉरिटीज जो ऊपर बताई सेक्शन 95 में। 96 में दो अथॉरिटीज, लेकिन एनी कोर्ट हैज पावर। 96 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, एनी कोर्ट के पास पावर। ठीक है, ये बातें माइन्यूट है, याद रखना, ध्यान रखना। सेक्शन 97 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अगर डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है आफ्टर सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स नेसेसरी हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, so or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize the police officer above the rank of constable
तो ये ऑफिसर्स जिनको शक है कि चोरी का सामान या फॉर्जरी का सामान ऐसा कुछ मिलेगा, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स मिलेंगे, तो ड्यूटी लगा देंगे ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल की कि घुस जाओ जगह में, सर्च करो जगह की, पोजेशन में ले लो आर्टिकल्स, कन्वे करो प्रॉपर्टी, बिफोर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो वो प्रॉपर्टी, और टू गार्ड द सेम ऑन द स्पॉट, या फिर उस ऑन स्पॉट उस चीज का ध्यान रखो until the offender is taken before magistrate or otherwise just be as per the circumstances of case, take into custody and carry before a magistrate which appears to have been privy to the deposit, sale, production of any such property or article, knowing or having reasonable cause to suspect it to be stolen, as the case may be. Objectionable article to which this section applies. Objectionable articles to which this section applies are objectionable चीजें क्या हैं इस सेक्शन के as per stolen की भी सर्च करवा सकता है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट की भी करा सकता है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की भी। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या हैं? काउंटरफिट कॉइन, पीसेस ऑफ मेटल, काउंटरफिट करेंसी नोट, फॉर डॉक्यूमेंट, फॉर सील, ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फॉर्जरी और या काउंटरफिटिंग, उसके लिए। सेक्शन 98 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर द सेम वेयर एनी न्यूज़पेपर या बुक या डॉक्यूमेंट whichever printed लगता है स्टेट गवर्नमेंट को टू कंटेन एनी मैटर ऑफ पब्लिकेशन विच इज फर्निशेबल अंडर, कोई ऐसी चीज छाप डाली, ठीक है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो जाएगा, या फिर ऑब्सीन चीज है, या फिर धर्म के विरुद्ध है, कोई हेट्रेड फैला रहा है, ऐसे सेक्शंस की बात करी गई है यहाँ पे। On the grounds of its opinion that declare every copy of such issue of newspaper containing such matter and every copy of such book or other document, newspaper हो गया, book हो गया, document हो गया, जो सर्कुलेट हो गया या कर रहे हैं या छाप के बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका सरकार की नजर में आ गया तो वो मे सीज द सेम वेन एवर फाउंड इन इंडिया, वो चीज जैसे ही मिली तो साथ ही वो सीज करेंगे। एंड एनी मजिस्ट्रेट बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कम से कम भी इसके लिए सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें पिक पॉइंट करते हैं वो। टू एंटर ऑन एंड सर्च वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी रीजनेबल, ऐसी जगह जहाँ पे वो चीज पाई जा सकती है, इसकी इसकी कोई कॉपी भी पाई जा सकती है, उसके लिए भी वो उसको अथॉरिटी दे सकता है कि जाके सर्च करो, सीज करो। न्यूज़पेपर बुक का वही मीनिंग है जो प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट में दिया है। डॉक्यूमेंट का वही मीनिंग है कि डॉक्यूमेंट हो गया, पेंटिंग भी डॉक्यूमेंट है, ड्राइंग भी डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ, अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज अ डॉक्यूमेंट। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कोर्ट में इस ये ऑर्डर पास हुआ, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 99। क्या कहता है? कहता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, सीधा हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन, हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। फॉरफीचर की डिक्लेरेशन जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इसकी हाई कोर्ट के पास है सीधा, और एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द न्यूज़पेपर बुक या डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन ऑफ, मतलब फॉरफीचर तो कर दिया, जिसने बुक लिखी थी उस बंदे को तो अफेक्ट करेगी चीज, तो वो 2 महीने के अंदर अंदर पब्लिकेशन ऑर्डर से जो राजपत्र में ऑफिशियल गैजेट में जो डिक्लेरेशन आई है उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट अप्लाई कर सकता है कि भाई इस डिक्लेरेशन को सेट असाइड करो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट द इशू ऑफ न्यूज़पेपर या बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, कि उसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं था या जो लिखा है उसकी ये इंटेंट नहीं थी, तो ये चीज चैलेंज करने के लिए वो हाई कोर्ट डायरेक्ट जाएगा। हाई कोर्ट में कम से कम 3 जज बैठेंगे, कंसिस्ट 3 जज और मोर, वो जो सुनेंगे स्पेशल बेंच होगा, और जहां वो हाई कोर्ट जहाँ पे कम से कम जहाँ पे कम कम जज हैं 3 से भी, ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, तो कहते हैं कि वहाँ उस कोर्ट के सारे जज, हाई कोर्ट के सारे जज बैठेंगे, जैसे जो हाई कोर्ट कंप्राइज्ड ऑफ 2 जजेस है तो दोनों के दोनों जज बैठेंगे खैर। ऑन हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन तो वो फैसला कर देंगे सारा देख के, उस वर्ड्स की टेंडेंसी ये वो सारा कुछ देख के वो फैसला कर देंगे, वर्ड साइंस वेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करके। हाई कोर्ट चले अगर नहीं सेटिस्फाइड हुई that the issue of newspaper in respect of so and so contained in the matter, अगर if not satisfied that the issue of so and so in respect of which the application has been made, कि उसने ऐसा कुछ भी मैटर कंटेन किया जिस चीज को चैलेंज किया, मतलब उसने सरकार के ऑर्डर को चैलेंज किया, तो
हाई कोर्ट का लगा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं इसने लिखा था, तो सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर कर देगी। सब सेक्शन 5 सेज कि डिफरेंस आ गया ओपिनियन में, 3 जज बैठे थे और डिफरेंस आ गया ओपिनियन में, एक ने डिसेंट दे दिया, 2 कहते हाँ ठीक है, तो 2 मेजॉरिटी विल ओवररूल। सेक्शन 100 सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, रॉन्गफुली कन्फाइन हो गए बंदे और उसकी सर्च मारनी है। डीएम या एसडीएम या जेएमएफसी उसको लगता है कि कोई बंदा कन्फाइन कर दिया और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर कन्फाइंड रहा तो और ज़्यादा ऑफेंसेस हो जाएंगे, तगड़ा ऑफेंस हो जाए, तो वो सर्च वारंट इशू कर देगा। और द पर्सन टू whom such warrant is directed may search for the person so confined and such search shall be made in accordance therewith and the person if found, अगर पाया गया तो उसको साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाएगी पुलिस और जज वो वाला फैसला करेगा जो एज पर द सर्कमस्टांसेस विल बी डीम्ड टू सीम प्रॉपर। सेक्शन 100 क्या है? मिनी हैबियस कॉर्पस, छोटी हैबियस। हाई कोर्ट में लगाते हैं ना, जैसे कि अनलॉफुली कन्फाइन हो जाता है, पुलिस कर देती है या फिर कोई प्राइवेट बंदा कर देता है, तो हैबियस डलती है उधर, तो ठोक के ऑर्डर होता है हाई कोर्ट में। वैसे ये मिनी हैबियस कॉर्पस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की हैबियस कॉर्पस क्या है? सेक्शन 100। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।